प्रश्न दिया अपने को, निम्न गोले की त्रिज्या है। सिंपल सा प्रश्न है, फॉर्मूला अपने लगाएंगे, पर फॉर्मूला लगाने से पहले अपने को ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणांक है वो एक होना चाहिए। तो मैं यहाँ से ऑप्शन हटा रहा हूँ, एक बार जगह कम है। तो पहले सबसे पहले अपने 2 का भाग लगाएंगे इस समीकरण में। जैसे अपने 2 का भाग लगाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा -1, यहाँ पर बन जाएगा 2, यहाँ पर बन जाएगा 1 और यहाँ पर बन जाएगा -5/2। अब अपने पास गोले की त्रिज्या का फॉर्मूला अपने पास है u का स्क्वायर, v का स्क्वायर, w का स्क्वायर और माइनस का d, ये लगा देंगे। u का मान अपने पास कितना आएगा, यहाँ से केंद्र -u का मान निकाले, तो मैं गोले का केंद्र निकाल लेते हैं। अपने गोले का केंद्र होता है -u -v और माइनस का w। तो गोले का केंद्र यहाँ से आएगा 1/2 और यहाँ से आएगा -1 और यहाँ से आएगा -1/2। ठीक है, अब अपने यहाँ पे लगा रहे हैं, गोले की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो ये बनेगा 1/4 प्लस का 1 प्लस का 1/4 माइनस का d होता है, d का मान -5/2 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 5/2। और इसको अपने हल करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे अपॉन में 4 1 5 6 और 10 16 हो जाएगा ये। तो ये अपने पास उत्तर आएगा इसका 2। तो 2 उत्तर आएगा इसका, जो ऑप्शन था वो कर लेना आप। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आएगा 2। प्रश्न नंबर 6 अपने को दिया है, प्रश्न नंबर 6 अपने को दिया है कि गोले का समीकरण जिसके व्यास के सिरे ये हैं। अपने को गोले के व्यास के सिरे दे रखे हैं और अपने को बताना है इसका समीकरण। तो एक तरीका तो मैंने पहले बताया था कि इसका जो मध्य बिंदु होता है वो इसका केंद्र होता है, गोले का केंद्र होता है। व्यास के सिरों का जो मध्य बिंदु है वो गोले का केंद्र होता है। तो इसका पहले मध्य बिंदु अपने निकालें तो वो बन रहा है 0 -3 -1 और 2 1/2। गोले का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु बन रहा है 0 और 1/2 और 1, ये गोले का केंद्र है। अब अपने चेक कर लेंगे भी कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। पहले तो अपने चेक करेंगे भी x तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, क्योंकि देखो x का गुणांक यहाँ पे गोले का केंद्र है वो 0 है। पहला x कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो x तो होना ही नहीं चाहिए, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब ये 2 ऑप्शन बचे और दोनों ऑप्शन में देखो सेम है, यहाँ तक सेम है बिल्कुल। ये 2 ऑप्शन बचे हैं और यहाँ तक बिल्कुल सेम है, यानी अपने को चेक करना है ये आएगा कि नहीं आएगा, -14 वाला है या ये वाला है, ये चेक करना है। तो पहले तो इसका एक फॉर्मूला भी है, वो भी याद रखो तो बढ़िया है। x - x1 x - x2, ठीक है, y माइनस में y1 y माइनस का y2 प्लस में z - z1 और z - z2। ये अगर अपने पास गोले का व्यास है वो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हो तो गोले का समीकरण ये होता है। व्यास रूप में गोले का समीकरण ये होता है। लेकिन अपने ऑप्शन से चेक करना है, तो यहाँ तक तो आप चेक कर लो, गोले का व्यास के जो मध्य बिंदु है वो गोले का केंद्र होता है, ये चेक कर लेंगे अपने। अब अपने चेक करना है ये आएगा या -14 वाले आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनका गुणा कर लो आप, x1 x2 का गुणा कर लो और जोड़ लेंगे अपने। 2 × -2 -4, -1 × 2 -2, 4 × -2 -8। यहाँ पर जो भी आ रहा है वो यहाँ पे होना चाहिए, वो अपना ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर आ रहा है -14, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा डी। एक तो तरीका ये है, ठीक है। अगर गोले के व्यास के मध्य बिंदु से अपने उत्तर निकल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो आप ये चेक करो फिर x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 है वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये फॉर्मूला आप लगाओ। ये प्रश्न नंबर 6 हो गया। प्रश्न नंबर 7 पे आ रहा हूँ मैं, ये मैं हटा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि निम्न गोले की लांबिकता का प्रतिबंध। 2 गोला दे रखे हैं और दोनों एक दूसरे को लंबवत कट करते हैं। अपने को इसका प्रतिबंध बताना है, ठीक है। ये पहले गोले का केंद्र C1, पहले गोले का केंद्र यहाँ से कितना आएगा माइनस का U1 माइनस V1 और माइनस का W1 आ जाएगा। दूसरे गोले का केंद्र क्या आएगा माइनस का U2 माइनस का V2 और माइनस का W2, ये दूसरे गोले का केंद्र आ जाएगा, ठीक है। पहले गोले की त्रिज्या भी अपने निकाल सकते हैं। अगर मैं इस बिंदु को P मान लेता हूँ, ये P बिंदु पर लंबवत काटते हैं, ठीक है, भी यहाँ पर ये लंबवत काटते हैं।
ठीक है। बिंदु P पर गोले एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, तो ये C1P पहले गोले की त्रिज्या होगी और C2P दूसरे गोले की त्रिज्या होगी। तो C1P पहले गोले की त्रिज्या क्या बनेगी, फॉर्मूले से अपने सीधा डायरेक्ट निकाल लेंगे, ये बनेगी U1 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर प्लस में W1 का स्क्वायर माइनस का D1, और C2P दूसरे गोले की त्रिज्या अपने पास ये आएगी U2 का स्क्वायर प्लस में V2 का स्क्वायर प्लस में W2 का स्क्वायर माइनस का D2, दोनों तरफ वर्क कर दें तो ये बनेगा। ठीक है। अब देखो, और C1 और C2 को मैं मिला रहा हूँ, अगर ये यहाँ पर लंबवत काटते हैं तो ये कर्ण हो गया, इस त्रिभुज में ये कर्ण हो गया। तो अपने को पता है फिर ये C1 C2 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, C1P का स्क्वायर प्लस C2P का स्क्वायर। C1 C2 दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों बिंदु अपने पास है तो ये निकाल सकते हैं अपने। C1P का स्क्वायर ये रहा, C2P का स्क्वायर ये रहा। आप इसको हल कर लेना, हल करोगे तो आपका ऑप्शन ये आएगा। आपको वैसे भी ये एज ए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसका आप याद रखो फॉर्मूला। अगर ये गोले दे रखे हैं तो उसका लांबिकता का प्रतिबंध ये होगा, पर आपको ध्यान रखना है कई बार क्या करते हैं यहाँ पर -D1 कर देंगे, और आपको तो याद होता है फॉर्मूला, आप इसको टिक कर देंगे, या यहाँ पर -D2 कर देंगे। वो अपने क्या करते हैं, अपने तो याद होता है ये कर देते हैं, या फिर वो यहाँ पर ये चेंजिंग ये कर देंगे, ये इसको बराबर में D1 कर देते हैं, बराबर में D2 कर देते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है, अगर प्लस में D1 प्लस में D2 ये पूरा प्लस में हो तो अपना ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसको आप हल इस तरीके से कर सकते हो। प्रश्न नंबर 8 पे आता हूं मैं। प्रश्न नंबर 8 अपने को दिया है कि एक समतल एक स्थिर बिंदु 1 2 3 से गुजरता है। एक समतल है, मैं पहले समतल का समीकरण मान लेता हूँ। समतल का समीकरण ये है x/α y/β प्लस z में गामा बराबर में 1। ये समतल का अपने को प्रश्न नंबर ये 8 नंबर है। x/α y/β z गामा बराबर 1, ये मैंने एक समतल का समीकरण मान लिया है। इस समतल पे दो कंडीशन अप्लाई की है। एक तो कंडीशन ये है कि ये 1 2 3 से गुजरता है, 1 2 3 से गुजरता है, तो 1 2 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये बन जाएगा 1/α 2 में बीटा और 3 में गामा बराबर में 1। 1 2 3 से गुजरते हैं तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको। और दूसरी बात इसमें ये दे रखी है कि ये जो समतल अपनों ने माना है ये ओ अक्षों को ABC पर काटता है, और अपने को गोले OABC का समीकरण बताना है। ठीक है, ये अक्षों को ABC पर काटते हैं, निर्देशीय अक्षों को ABC पर काटता है ये। तो समतल एक पहले A पर कहाँ पे काटेगा, बिंदु A पर कहाँ काटेगा, अल्फा 0 0 पे काटता है, ये अपने को पता है। ठीक है, और निर्देशीय अक्ष यानी y अक्ष को B पर काटता है तो वो बिंदु अपने पास आ जाएगा 0 बीटा 0, और C पे काटता है तो वो आ जाएगा अपने पास 0 0 और गामा। इन बिंदुओं पर काटता है ABC। दो बातें दे रखी है इस समतल पर, अपने दो बातें अप्लाई की है। एक तो ये 1 2 3 से गुजरता है, दूसरी बात है निर्देशीय अक्षों को ABC पर काटता है। अब अपने को OABC से गुजरने वाले गोले का समीकरण अपने को याद रखना है। OABC गोले से गुजरने वाले समतल का समीकरण अपने को ध्यान में रखना है। आप निकाल भी सकते हो। इस गोले का समीकरण ये होता है x² प्लस y² प्लस z² माइनस में अल्फा x माइनस में बीटा y माइनस में गामा z माइनस में गामा z बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पे D नहीं आएगा क्योंकि ये मूल बिंदु से भी गुजर रहा है। O मूल बिंदु है, A अल्फा 0 0 है, B 0 B 0 है और C 0 0 गामा है। इन बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ये आप याद ही रखो, इसको काफ़ी जगह आएगा। आप ये प्रश्नावली करोगे तब कई जगह आएगा ये। ठीक है, तो ये गोले का समीकरण अपने पास आ गया। इस गोले का केंद्र मैं निकाल रहा हूँ। अगर इस गोले के केंद्र को मैं F G और H मानूँ तो अपने पास F का मान क्या आएगा, F का मान यहाँ से अपने पास आ जाएगा अल्फा y2, और G का मान क्या आएगा बीटा y2, और H का मान क्या आएगा गामा y2। ठीक है, गोले के केंद्र को मैं F G H मान रहा हूँ तो अपने को पता है गोले के अंदर -U -V और -W होता है। ठीक है, तो ये मैंने अब की बार यहाँ पे F G H मानना है गोले के केंद्र को, तो F G H का मान अपने पास ये आ गया। और यहाँ से मैं अल्फा का मान निकालूँ तो अल्फा का मान आएगा 2/2f
बीटा का मान आएगा 2G और गामा का मान यहाँ से आएगा 2H। अब ये अल्फा बीटा गामा का मान आप इसमें रख दो, इस समीकरण 2 में। जैसे आप इसमें रखोगे तो ये बनेगा 1 में अल्फा का मान 2F, 2 में बीटा का मान 2G, और ये बन जाएगा 3 गामा, गामा का मान 2H बराबर 1। यहाँ से 2 कॉमन लो और इस तरफ ले आओ और इसका बिंदु पथ ले लो, तो ये बनेगा x, यह बनेगा y और यह बनेगा z। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। धन्यवाद।